कहते हैं ना कि एक इंसान बहुत ज़्यादा सेल्फिश क्रिएचर होता है। कहते हैं ना इंसान में इतना ज़्यादा लालच भरा होता है। दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट वाज अबाउट टू हैपन विद मी। सो आई जस्ट फिगर्ड आउट कि कैसे मैं अपने कैमरा को अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर सकता हूँ। एंड दिस इज़ गोइंग टू हेल्प मी अ लॉट बिकॉज मुझे कैमरे से रिकॉर्ड करना नहीं पसंद, क्योंकि कार्ड से ट्रांसफ़र वगैरह करना इज़ वेरी लेंदी, हैसल बहुत ज़्यादा लगता है, एडिट करना पड़ता है, ब्ला ब्ला ब्ला. So now because I can just connect the camera to the laptop, I can just use Loom और एक बटन दबा के डाउनलोड हो सकता है. So it took me around 15-20 minutes to set all of this up. और जैसे ही हो गया मेरे दिमाग में आइडिया गया कि भाई मेन चैनल के लिए वीडियो बना सकता हूँ. Like I'm not obligated to record a podcast. I'm not obligated to post videos on the second channel. एंड वो इंसान की होती है ना कि लालच लालच लालच, सबसे कम काम करके कैसे सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स और चीज़ें निकाल सकते हो. एंड आई एम सॉरी अगर मैं बार बार यहाँ स्क्रीन में देख रहा हूँ, बिकॉज ये लैपटॉप में मुझे अपनी शक्ल दिख रही है इंस्टेड ऑफ द कैमरा. बट it's been a very long time since I've actually recorded a podcast, and ये बार बार लीक स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आ रही है. So I'll just switch off this screen so that I can focus on the camera more. ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना is honestly one of the best things, like the best part of my day. It's been such a long time, करीब एक हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है. I went to Goa and all of these beautiful places, and I did not get time. At least that's what I told myself. Obviously इन पे इतने ज़्यादा व्यूज़ वगैरह नहीं आते हैं. So I've always neglected them. I'm like इस पे व्यूज़ नहीं आएंगे so it's not very important. But these are one of the most crucial things of my life, man. यहीं पे तो आके सारी वो रिकलेक्शंस होती है, यहीं पे आके तो सारी थॉट प्रोसेस, लाइक दिमाग में जो कूड़ा चल रहा होता है, एक वो तार जो होता है ईयरफोन की तरह, वाइड ईयरफोन्स की तार जब टांगल हो जाती है, उसको खोलेंगे कैसे इफ़ नॉट फॉर दिस पॉडकास्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी ग्रेटफुल to be recording this once again. It's honestly very therapeutic. I can just come here without any hopes or expectations to perform a certain way. Because आप कितना ही ट्राई कर लो ऑथेंटिक बनने का, जब आपको पता है एक चीज़ इंटरनेट पे जा रही है, थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है. तो लाइक मैं थोड़ा और तेज़ बोलूँगा, थोड़े एक कैप्टिवेटिंग तरीके में बोलूँगा, थोड़ा लोगों का अटेंशन हुक करूँगा. बट आई जस्ट लव दिस पॉडकास्ट, मैन. यू कैन जस्ट बी योर सेल्फ, जैसे सारे लोग कहते हैं. जस्ट बी द फ्रिक योर सेल्फ. एंड बहुत कम सिनारियोज होते हैं जब आप एक्चुअली में ये चीज़ अकॉम्प्लिश कर पाते हो. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस. अपार्ट फ्रॉम दैट, some recent lessons which I've learnt is, first of all, for the sake of God, for frick's sake, just film these podcast episodes out. Because इससे ही सारी वो नई नई insights आती है. There was a tweet by Mr. Moneybag. Moneybag जिनको नहीं पता, लाइक रियल वर्ल्ड जो है अंडरटेड का यूनिवर्सिटी, वहाँ पे देर इज़ अ प्रोफेसर ऑफ द फ्रीलांसिंग सोशल मीडिया क्लाइंट एक्विजिशन कैंपस, एंड ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेसर्स पूरे उस यूनिवर्सिटी में. लाइक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स द मोस्ट सक्सेसफुल कैंपस एज वेल. लाइक 25% जो पूरा रेवेन्यू जनरेट होता है रियल वर्ल्ड के अंदर, वो सारे उस कैंपस के स्टूडेंट्स वगैरह करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज़ अ फ्रिकिन जी, एंड ही पुट आउट अ ट्वीट टुडे. इट सेड समथिंग लाइक, जो लोग पूरे दिन काम करते रहते हैं, दे डोंट गेट टाइम टू मेक मनी. लाइक देर आर सम पीपल जो जॉब पे जाते हैं एंड वो पूरे टाइम बस काम 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 करते हैं. 5 बजे घर आ जाते हैं, 6 बजे घर आ जाते हैं. उसके बाद हो सकता है एक दो स्प्रेडशीट और बना ले. आई डोंट नो लाइक 9 to 5 जॉब्स में काम क्या होता है, आई नेवर वर्कड वन. बट देर ऑलवेज हसल 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 मोड, एंड यू नेवर गेट टू द नेक्स्ट स्टेज बाय वर्किंग इन द बिजनेस. ये मेरी एक सबसे बड़ी गलती है जिसको फिक्स करना है. लाइक आई एम नेवर गोइंग टू
get rich by just working on the business, in the business, sorry. On the business करके ही आगे बढ़ सकता हूँ. Because if the things which I'm doing right now, if they were the things which will make me a millionaire, then अब तक बन जाता. But if I want to reach the next level in life, I have to firstly identify and then take action on the things which will actually take me there. And वो चीज़ें तब तक दिमाग में नहीं आती जब तक आपके पास थोड़ा फ्री टाइम ना हो. And by free time, I'm not saying I'll just sit around, lie on my bed, watch some bullshit. But जो बेसिक काम होते हैं उसको आई जस्ट हैव टू राइट इट डाउन ऑन अ टू डू लिस्ट. लाइक आज ये चीज़ अकॉम्प्लिश करनी है. एंड आफ्टर दैट द नेक्स्ट डे वंस दे आर डन, जस्ट डेडिकेट ऑल द एक्स्ट्रा टाइम आई हैव टू लर्निंग. एंड जो चीज़ सीख रहे हो उसे इम्प्लीमेंट करने में. बिकॉज टुडे आई वोक अप एट 6:30 तक मान लो सारा ब्रेड कह रहा हूँ बेड से निकलने का काम, धूप वगैरह सारी चीज़ हो गई. एंड आई टेक्निकली वर्कड फ्रॉम 6:30 to 9 AM, like 9:15, 9:20 तक. एंड उसके बाद आई वेंट फॉर अ 30-minute 40-minute कार्डियो सेशन. टेक्निकली आई वर्कड फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. बट जो इसका प्रोडक्टिव आउटपुट था, दैट वॉज नॉट अ लॉट. I mostly worked on things which are going to maintain what I'm doing. And of course, it's better to just improve the things which you're already selling. Like, I'm not saying वो चीज़ बुरी है, but जो पहले 2-3 जो pristine घंटे होते हैं, I should spend them just improving on the RGOs, revenue generating operations. I should spend those moments trying to do more of what is actually going to make me more money. Maybe outreaching, maybe producing content. Like ये जो मेन चीज़ें हैं एडवर्टाइजिंग वाली, लाइक जिस चीज़ों से लोगों को और पता चलेगा, विच विल एक्चुअली मूव माई बोट अहेड, इनको मैं हमेशा साइड लाइन करता हूँ. आई हैव अ ईगो विच इज़ अटैच टू द नंबर ऑफ आवर्स आई वर्क. बट ब्रो किसको खुश कर दोगे लाइक घंटे काम करके? मे बी आई कैन स्ट्रोक माई ओन फ्रिकिन ईगो दैट लुक एट मी, मैं इतने घंटे काम कर रहा हूँ. But that's not gonna translate into something phenomenal. So the lesson which I need to implement in my life is have a clear intention when you sit down to work कि ये exact चीज़ है जो मुझे अभी accomplish करनी है. Okay, for the next 60 minutes, this is what I'm going to accomplish. And there is nothing I need to be working on except RGOs, रेवेन्यू जनरेटिंग ऑपरेशंस, फुलफिलिंग टू एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स, ताकि उनको अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँ. एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर एक्चुअली बुलशिट, लाइक अ वेस्ट ऑफ टाइम. मैंने कोई एक साड़ा सा 10-15 मिनट 20 मिनट का वीडियो देखा, एंड इवन दो इट वॉज नॉट फुल ऑफ डोपामीन, उसमें वो एडिट्स वगैरह नहीं थे, इट वॉज अनएडिटेड. बट आई डिड नॉट प्लान दैट. और 6:30 बजे 6:40 पे उठ के आई वॉज नॉट सपोज टू डू दैट. आई वॉज नॉट सपोज टू ओपन ट्विटर. लाइक आई डिड नॉट प्लान आउट कल रात को जब मैं सो रहा था, अच्छा अगले दिन सुबह उठूंगा एंड देन आई स्क्रॉल ट्विटर, आई एम गोइंग टू चेक ऑल ऑफ माई ईमेल्स, आई एम गोइंग टू चेक माई इंस्टाग्राम, एंड देन फील बैड कि जो लोग थे जिनको मैंने आउटरीच का मैसेज भेजा था, ओनली अ फ्यू ऑफ देम रिस्पॉन्डेड, एंड देन डोंट डू एनीथिंग एल्स टू चेंज इट. इफ आई हैव टू मेक सम चेंजेस ब्रो, आई नीड टू डू मोर राइट. लाइक इफ आई वॉन्ट टू चेंज माई सिचुएशन जहाँ पे मैं हूँ, I have to do more right. And another thing which I need to improve, bro, my freaking focus. I truly believe काफ़ी ज़्यादा डाउनहिल गया है. Like जैसे अभी मैं बात कर रहा था, I'm just getting into thoughts. I'm being very self-centered. जब वीडियो बना रहा होता है, I'm getting very conscious. Like कैसा दिख रहा हूँगा. एंड इवन तो यहाँ पे अभी लाइक जो सबसे लोएस्ट ब्राइटनेस है स्क्रीन वो कर रखी है, बट स्टिल आई एम लाइक, अगर तुम नोटिस करोगे पिछले कुछ वीडियोस आई एम जस्ट डूइंग दिस विद माई आईज. एंड नॉर्मल लाइफ में आई एम फाइन. नॉर्मल लाइफ में दिक्कत नहीं हो रही है जो नाक में हो रही है, आँख में हो रहा है. आई एम जस्ट बीइंग इनसाइड माई ओन हेड. एंड इट साउंड्स वेरी सिंपल टू से कि बट जस्ट गेट आउट ऑफ योर ओन हेड, बट दिस इज समथिंग आई नीड टू वर्क ऑन, because I'm getting lost in thoughts.
आई एम नॉट बीइंग प्रेजेंट. एंड लाइफ चुटकियों में निकल जाती है. लाइक द फर्स्ट 18 years ऑफ माई लाइफ फ्लू अवे सो डैम फास्ट. आई डिड नॉट इवन रियलाइज कि कैसे ख़त्म हो गए. लाइफ इज़ मच शॉर्टर देन वी थिंक इट इज़. एंड आई डोंट वॉन्ट टू बी 70 years ओल्ड और मे बी 60 जब भी मैं मर रहा हूँ एंड बी लाइक भाई लाइफ एन्जॉय नहीं कर पाए. हर एक मोमेंट पे आई वॉज थिंकिंग कि पास्ट में क्या होगा एंड सॉरी पास्ट में क्या होगा और फ्यूचर में क्या होगा. दैट आई वॉज नेवर जस्ट इन द प्रेजेंट मोमेंट. ये जो लकड़ी का डेस्क है आई कुड नॉट इवन अप्रिशिएट द ब्यूटिफुल क्राफ्टमैनशिप. एक बंदा जिसने इतनी मेहनत करके बनाया है. ये जो सुंदर सा प्रिस्टाइन मोमेंट है ऑफ जस्ट स्पीकिंग टू अ कैमरा, ऑफ बीइंग मी, ऑफ बीइंग ऑथेंटिक, ऑफ नॉट हैविंग एनी प्रेशर्स. ये सुंदर सी मोमेंट को मैं एंजॉय नहीं कर पाया. एज आई एम स्पीकिंग दीज वर्ड्स आई एम थिंकिंग कि लूम कितना अच्छा सॉफ्टवेयर है. एंड श्योर समवन माइट से लाइक आई एम बीइंग ग्रेटफुल वॉट एवर, बट आई डोंट नो. इट्स जस्ट मी थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर. लाइक एक महीने बाद लूम लाइक ब्रो just be freaking grateful. And as I'm speaking, I'm again getting thoughts like, आँख में अभी ये हुआ, like you're just acting weird in front of a camera. And I have to admit these flaws. I'm pretty glad like I can do this on Spotify or YouTube में जो मेरा दूसरा channel है, if you're watching it over there. I'm grateful I can do it over there. So that, I don't know, it's a very peaceful feeling. नोइंग दैट आपकी जो सारी कमियां है, जो सारी गलतियां है, वो आप इंटरनेट पे बता रहे हो. बिकॉज देन यू हैव नथिंग टू हाइड. ल्यूक बेलमार की एक बहुत प्यारी लाइन थी, इफ़ यू गॉट नथिंग टू हाइड देन यू आर चिलिंग. अगर आप एक पर्सोना पुट आउट कर रहे हो, गाइस देखो मैं इस तरीके का इंसान हूँ, एंड यू नॉट दैट पर्सन, ओनली देन यू विल हैव टू पुट आउट एन एक्ट. Like when you're just acting to be someone you're not, जब आप पूरे टाइम एक्ट कर रहे हो, it's not a very good quality of life. So I'm actually pretty grateful like I can just be authentic. असली सौमिल की तरह बोल सकता हूँ, like as if I'm speaking to myself, as if I'm speaking to a person who I trust the most, जिसके साथ सारी चीज़ें शेयर कर सकता हूँ. I'm grateful that I have the humility and the courage to be authentic. So that I can actually be real man. एक ज़माने में जब पूरे इंटरनेट पे सारे झूठे लोग भरे हुए हैं. Another thing which I recently learned is I'm not supposed to be a billionaire at 18. Like that's a very hard pill to swallow. Of course I always say that you should strive for more. And sure there are people like younger than me who are pretty rich. ऐसे लोग हैं who maybe at my age were billionaires. I don't think so 18 पे कोई बना था like self-made. But the youngest one was Kendall Jenner if I'm not wrong at the age of 20. But if you just look at the wealth charts or the wealth ranking जो भी दुनिया में होती है, there's a reason most of the richest people of the world, they are between the ages of 57 and 65. I don't have to be rich right now. Like when you think this way, it removes a lot of pressure. Instead of just thinking bar ki how can I make more money, you're like, what can I learn, what can I do, like what skills can I cultivate, what are some different things I can try which will allow me to become the person who deserves the money. Another important lesson is, my mom just said it to me like kuch time pehle, your peers, they are going to college right now and they will learn for the next 5 years before they make their first rupee or whatever. And it's a very hard pill to swallow for me. Like I always wanted to be the one who's making phenomenal leaps, like इतनी जल्दी ये हो गया. But if I have the option कि अगले कुछ साल तक I can just dedicate to becoming the best in a certain specific field. Like a simple question to me, if I dedicate the next 3 to 5 years
to becoming exceptional at one thing and I become the absolute best at it, is it unreasonable that I'm not making 5 lakh rupees a month? Like बहुत ज़्यादा भी नहीं, 5 लाख. And the answer is no, it's not unreasonable. Like it's very much possible. अगर 3 से 5 साल डेडिकेट कर दूँ विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस कि कल मैं करोड़पति बनूंगा या नहीं, इट्स ऑनेस्टली प्रिटी पॉसिबल. सो अ मैसेज टू यू सौमिल, जब भी तेरे दिमाग में वो आता है ना कि अभी क्यों नहीं आ रहा, अभी क्यों नहीं आ रहा, यू जस्ट नॉट master the things which you need to master. There are a lot of things which you need to learn before you become the person who actually deserves the money. Maybe you need to improve your stress tolerance. Maybe you need a bit more muscle. That's honestly possible, man. Like, what if you make money and someone attacks you? Maybe you need to become a stronger fighter. Maybe you need to get more disciplined in your day to day life. Maybe your food choices. Maybe you need to eat much more cleaner. And these things sound very stupid. Like it probably just sounds I'm coping or some shit. But that is how the world works. I will never get something which I want. I'll only get what I deserve. So I need to become the man who actually deserves the things I'm dreaming of. Another thing which I did right today was waking up on time. And I attribute that entirely to the power of visualizations. They sound very wishy washy, and I'm against most of the self improvement guru bullshit. But, bro, this is powerful. It just takes 30 minutes to maybe 2 3 minutes max. And pata nahi, like, it's like jadoo. It's a very powerful thing, and I really don't know how. Like, ये कैसे काम करती है. But I know for a certainty it works. मैंने कल रात को विजुअलाइज किया था, आई एम वेकिंग अप एनर्जाइज्ड. एंड इवन दो टेक्निकली मुझे बहुत कम नींद मिली थी, द क्वालिटी ऑफ माई स्लीप वॉज टेक्निकली साइंटिफिक अगर कोई चीज़ से मेजर हो रहा होता, इट वॉज probably not the best, but still I had so much of energy. Another thing which I like realize, or whatever you want to say, competition is beautiful. My mom is just filming something like a podcast or something, and she has filmed 2 episodes since the morning, and I felt terrible कि मैंने कुछ काम नहीं किया है. Like, of course I had worked and everything, but my mom had produced more content in terms of total output. So an Instagram post and 2 podcast episodes, so that is a total of 3. And I felt bad. How can I let a lady who is almost retired, like elder to me, beat me in the race of life? And competition is a beautiful thing, man. ये competition नाम की चीज़ से ही सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होती है. अगर competition नहीं होता तो I really don't know like what I would be doing. Because हम सारी चीज़ बाकी लोगों को नीचा दिखाने के लिए तो करते हैं. And that sounds very horrible, but that's the reality. When I go to the gym because I know the average guy on the street will not look as good as me after 10 years. When I approach that girl, I don't say hi to her or smile even though my stomach is tense and I'm like, bro, like I feel nervous. Not because I want to just feel good or put a tick. It's like, bro, after 10 years, all of my friends will probably be wankers. And I want to end up as the guy who never has to resort to that bullshit again because he has manifested a genuine abundance. Competitiveness will take you a pretty far place in life. And I'm absolutely blessed and grateful for that. Apart from that, I need to act with more speed. Yesterday I was pretty damn impressed with how fast I executed upon ideas. But once again, it was something like consistency beats intensity.
Yesterday I acted with a lot of intensity. I produced a lot of output. I worked very hard. But at the same time it was एक दिन की मेहनत. And एक दिन I absolutely felt fantastic. But मुझे इसको बार बार replicate करना है. So I need to make acting with speed a part of normal life. One thing which I'm absolutely grateful for is software. Software is a gift, man, if I'm being really honest. Like, it just makes life so much easier. I love all of my software subscriptions, like जितने की भी होती है. For example, this Loom thing. I can just stop recording right now and upload it directly to Spotify, and Spotify will upload it directly to my YouTube channel. And this sounds बहुत छोटी सी चीज़, but over a long enough period of time it becomes pretty powerful. And I, like, these podcasts are, by the way, not scripted or anything. I just speak whatever comes to mind. Another thing I'm grateful for is this camera, man. It's pretty high quality and it's so easy to use by. Like, literally, it just takes a USB cable and it connects directly to my laptop. And I can, like, just record high quality content. Like, I can use this for calls, everything. And if I'm not wrong, like, जल्दी से एक mic भी आ रहा है, and that will make everything greater. I'm grateful for this sunshine because I don't know. I just recently cleaned up my room again and I renovated it थोड़ा बहुत. Not renovated, basically थोड़ा हिलाया. And ये जो एक बड़ी सी खिड़की है जहाँ सारी लाइट आती है, इसके सामने एक बड़ा सा खुला डेस्क लगा दिया. यहाँ पे बहुत सारी खुली स्पेस है. एंड आई नॉट गो बहुत पीछे क्योंकि लैपटॉप पे ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है एंड अभी माइक नहीं आया. सो आई हैव टू बी थोड़ा बहुत क्लोज फॉर यू टू हियर माई ब्यूटिफुल वॉइस. बट ये जो खुली खुली चीज़ है, दिस हेल्प सो मच, मैन. Like, honestly, so much. I'm honestly blessed, bhai. I know this sounds wishy-washy, motivational type bullshit, but I honestly am. कुछ भी होता है, like, bro, I know the internet gurus won't tell you, but we all feel doubt. हर एक इंसान के साथ होता है. I'm not a perfect guru or something, but life में जब भी कोई दिक्कत आती है, it's never like, भाई अब दुनिया ख़त्म हो गई, अब मैं क्या करूँ. इट्स ऑलवेज लाइक, अच्छा भाई अभी बुरा लग रहा है, अभी कुछ दिमाग में आ नहीं रहा आइडिया, करना क्या है. ओके, लेट मी जस्ट गो टू द जिम, लेट मी जस्ट गो ऑन अ वॉक, लेट मी जस्ट रिकॉर्ड अ पॉडकास्ट. एंड एज आई एम स्पीकिंग दीज वर्ड्स, माई ब्रेन इज लिटरली गिविंग मी आइडियाज. लाइक, ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ. एंड वेन एवर आई गो आउट ऑन दीज रैंडम ट्रिप्स, वॉट एवर, I just get इतने प्यारे प्यारे ideas and concepts which I can work upon. And I want to thank God from the bottom of my heart. Thank you so much for always giving me these beautiful ideas whenever anything happens. कुछ भी हो जाता है, it's never like एक बहुत प्यारी सी लाइन याद आई एकदम से. God will never give you a problem which you cannot solve. Sure, bro, life is full of problems, but ऐसी कोई चीज़ नहीं आएगी लाइफ में जो सॉल्व नहीं हो सकती. So it's a beautiful experience for me to just sit down and recollect जो भी दिमाग में चल रहा है. And the only message I like to give to myself, Somil bro, first of all, I love you. I always say this and people think कि ऐसी कह रहे हो just सेल्फ लव का टिक लगाने के लिए, बट आई जेन्युइनली डू. एवरी सिंगल डे यू सरप्राइज मी. यस, यू मेक फकिंग मिस्टेक्स, होती है गलतियाँ, बट यू जस्ट पिक योर सेल्फ बैक अप सो डैम फास्ट, एंड दैट्स द थिंग आई एम द मोस्ट प्राउड ऑफ. श्योर ब्रो, लाइक थिंग्स आर नॉट परफेक्ट राइट नाउ, लाइक लाइफ में आई डोंट थिंक सो कभी होती है परफेक्ट, बट आई लव द एटीट्यूड you have. Every single day you wake up, you grind. Like, you work hard. You're willing to lose it all. And the person who's willing to lose it all, I truly believe,
मे बी इट्स अ कोप, मैं बस अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए कह रहा हूँ, बट आई ट्रूली बिलीव ही गेन्स इट ऑल. Like if I want this big thing, I should be willing and able to be in a position where I'll happily smile through the suffering. I'm like जो भी दिक्कत आप भगवान देना चाहते हो, like I'm gonna smile through it. You can test me. You can see that I'm the most fearsome and the best student or the son, or like whatever you want to say. Like मैं आपका सबसे अच्छा सिपाही सर्वेंट हूँ, and I will prove I deserve what you have to offer. Because बहुत सारे लोग दुनिया में है जो नहीं कर पाते. That's honestly like क्या बोलूँ, this is a therapeutic experience. Just sitting down, having a conversation. I need to obviously take care of some things, such as updating my Instagram regularly, posting over there, because that is something I'm not doing, but I have to get used to it and become better at it. I need to upload this on YouTube as well, fast, like quick action, everything, boom, boom, boom. And I'm just thankful to God, thankful for this body, this energy to wake up daily and conquer life. And honestly, I cannot think of anything else to say. And I don't like to khichao with these episodes or whatever. So I'll just press stop and bye. Take care, guys. By the way, if you're watching on YouTube, the description has a lot of cool stuff. Just go and check it out. Bye.